हरे हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महायज्ञ में आज पंचम दिवस पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रीमान गर्ग परिवार जी के द्वारा, अशोक जी लक्ष्मण जी गर्ग के द्वारा व उनके पुत्री राधा प्रीति माता जी और उनके जो पतिदेव गोकुलेश प्रभु और वह अन्य जो भी साथी संगी उनके हैं। मेरे पास तो नाम नहीं है, परंतु पिताजी आकर आप सभी के नामों का उच्चारण और अच्छे से करेंगे तो हम उनका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि दास के रूप में उन्होंने हमें ये सेवा प्रदान की है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी कृष्ण कृपा मूर्ति स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की अनुकंपा से, प्रेरणा से, कृपा से इस भागवत का आयोजन वो करा रहे हैं। आप सभी श्रोताओं को ये मधुर रस श्रीमद् भागवत का जो मानव जीवन का सबसे उत्कृष्ट फल और सर्वोत्कृष्ट फल है उसका रसास्वादन करा रहे हैं। तो हम इनका आभार प्रकट करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में सदा मंगलमय ये जो पुण्य कर्म है ये सदा आपको ये उपलब्ध कराते रहें। हरे कृष्णा। परम पूज्य श्री माधव प्रभु जी के द्वारा आप सभी ने भागवत के विशेष रसास्वादन किया श्लोकों का। कुछ श्लोक इन्होंने 7वें स्कंद से कहे, कुछ भगवत गीता के श्लोकों का इन्होंने अद्भुत आप लोगों को ज्ञान प्राप्त कराया। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, उनके हिंदी प्रवचन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि 5 ऐसे कुमार युवा निकलकर यदि इस भागवत के संदेश को लेकर पूरे विश्व में यदि जाएं तो आप एक छोटे से टुकड़े पाकिस्तान के लिए रोते हो, मैं पूरा विश्व भारत के कदमों में लाकर रख सकता हूं। सिर्फ 5 ऐसे बालक निकलकर सामने आए जो इस भागवत के रस को प्रकट कर पाए, समझ पाए, बोल पाए। बहुत शक्ति चाहिए, बहुत अधिक शक्ति चाहिए इस भागवत को करने के लिए और बहुत बड़ी कृपा चाहिए आचार्यों की। जो ये बच्चे जो हैं ये छोटे प्राप्त करते हैं, बच्चे तो इनको कहना ही बेकार है, ये अपने आप में स्वयं गुरु तत्व है। इनको क्या बच्चे कहें, ये गुरु तत्व है, हमारे लिए पूजनीय है। हम तो कहते हैं कि बी ए स्टूडेंट ऑफ एवरीथिंग, टीचर ऑफ नथिंग। If you are being that, then only you can learn so many things in your life. Else जो अपने आप को ये कह दे कि मैं परफेक्ट हूँ, उसने अपने जीवन में ये पक्का कर लिया, अब मैं नया कुछ नहीं सीख सकता, अब मैं नया कुछ नहीं सीख सकता, ये पक्का कर लेता है वो। तो ऐसे बच्चों को हम प्रणाम करते हैं और इस व्यास आसन के सच्चे अधिकारी ऐसे बच्चे होते हैं। तो इनके जो श्रीमुख से आपने जो भागवत के विषय में सुना और श्रीमद् भागवत की विशेष जिसको कहते हैं, किसी बहुत से विभुओं ने ये पूछा, ज्ञानियों ने ये पूछा कि इस धरती पर अमृत है तो कहीं कहाँ है। तो कहा हो सकता है जो समुद्र है, सिंधु है, सागर है, इसमें अमृत हो, यहीं से तो निकला था। तो कहते हैं नहीं, यदि सिंधु में, सागर में अमृत होता तो उसका पानी जल खारा तो नहीं होता, वो तो मीठा होता। यदि वहाँ अमृत होता तो वो जल खारा नहीं होता, मीठा होता सदा। फिर पूछा, फिर बताया कि और कहाँ हो सकता है अमृत, यदि यहाँ नहीं है तो फिर विभुओं ने प्रयास किया ढूंढने का, अमृत कहाँ हो सकता है। तो हो सकता है चंद्रमा पर अमृत हो, सोमरस मिलता है वहाँ पर, लंबा बहुत हजारों वर्षों का जीवन होता है, उस सोमरस को पीकर शायद वहाँ पर अमृत हो। तो कहा नहीं, वहाँ तो अमृत नहीं हो सकता। यदि वहाँ अमृत होता तो वैक्सिंग और वेनिंग, चंद्रमा का घटना और बढ़ना तो चल ही रहा है, अमावस्या और पूर्णिमा होती जा रही है, तो वहाँ अमृत नहीं हो सकता। तो सदा पूर्णिमा ही रहती चंद्रमा पर, फिर अमावस्या तो कभी आती नहीं यदि वहाँ अमृत होता तो कहा फणिनाम निवासे, हो सकता है कि जो नाग है उसके फन में निवास करता हो। भीमसेन को वहीं तो पिलाया था, 10,000 हाथियों का बल वहीं से प्राप्त कर आए थे। फणिनाम निवासी, हो सकता है कि नाग के फन में कहीं अमृत हो। तो कहा नहीं, यदि उसमें अमृत होता तो सांप के कंठ में विष तो नहीं होता उसके मुख में, तो फिर अमृत तो नहीं हो सकता वहाँ।
तो कहां कहां हो सकता है? वधु मुखम हो सकता है, स्त्री के मुख में अमृत हो। इसी को देखकर बहुत सा लंबा जीवन जी जाते हैं। स्त्री के मुख में हो सकता है अमृत हो, तो कहा नहीं, यदि स्त्री के मुख में अमृत होता तो पति मृतम, पति तो कभी मरते ही नहीं, वो तो सदा आजीवन ही जीवित रहते उसी मुख को देखते हुए। तो कहा कहां अमृत हो सकता है ये बताइए। सब तरह से प्रयास कर लिया, कहीं अमृत तो मिल नहीं रहा है। तो फिर किसी ने पूछा कि कहाँ, तो किसी ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि यदि अमृत इस धरती पर कहीं हो सकता है तो ये जो बालक हैं, ये इस भागवत की कथाओं को करते हैं, इनके कंठ में विराजमान होता है, वहां अमृत हो सकता है। और कहीं आप अमृत को प्रयास करने के लिए ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ये कंठ में निवास करता है, जो इस भागवत का गुणगान भगवान श्री कृष्ण की गुण रूप नाम लीला का गुणगान कर कर आपको सुनाते हैं, इनके कंठ में विराजमान होता है ये अमृत। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जिन विषयों पर हमने कल श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद को, जो ऊती का स्कंद है, उसको पूरा किया। अष्टम स्कंद जो मनवंतर का स्कंद है, उसका एक छोटा सा हमने विश्लेषित आपको ओवरव्यू जो है वो प्रस्तुत किया। फिर नवम स्कंद जो ईशानु कथा है कि भक्त और भक्त के अनुगामी जो है उनकी कथा का जो पूरा, जो राजा, जो मुक्त सारे राजा थे, उन सब का वर्णन सुना। और फिर भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष के प्राकट्य का वर्णन चंद्रवंश में हमने सुना कि यदु के वंश में भगवान प्रकट होकर इस धरती के जो भार है असुरों से जो भर गया है उसको भगवान उतारने के लिए प्रकट होते हैं। एकमात्र नाम भगवान का ऐसा है जो जीवन में साथ जाता है, एकमात्र भक्ति ऐसी है जो जीवन में साथ जाती है, अन्यथा और कोई वस्तु साथ जाती नहीं है, सिर्फ भक्ति ही जीवन में साथ जाती है। और भक्ति एकमात्र ऐसी वस्तु है जो भगवान के मिलने से पहले आपके पास होती है, भगवान के मिल जाने के समय आपके पास होती है, और भगवान के मिल जाने के बाद भी आप ही के पास होती है। तीनों जगहों पर भक्ति आपके साथ सदा रहती है, भगवान के मिलते समय भी, भगवान के मिलने से पहले भी, और भगवान के मिल जाने के बाद भी आपके साथ चलती है। और ये भक्ति हमने आपको बताया था, ये भगवत कृपा, ये भक्ति, ये सामान्य रूप से, साधारण रूप से ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है, ये वैष्णवों के कंधे पकड़ कर चलती है। तीसरे स्कंद में बहुत सुंदर कहते हैं कि धीर पुरुष अपने चित्त का शोधन कर कर आपकी बलवती माया को जीतने का बहुत प्रयास करते हैं भगवान, परंतु सिर्फ सामान्य भक्त आपके नाम का, आपके गुणगान का, आपकी लीला का, आपके दर्शन से आपको बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, और उस बलवती माया को जीतने में उनको बहुत कष्ट होता है, ये बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दसम स्कंद जो हमारा है विशेष, ये श्रीमद् भागवत का एक विषय है, आश्रय। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण ऊती मनवंतर ईशानु कथा। आगे का 12वां स्कंद निरोध का है, 11वां स्कंद मुक्ति का है, और 10वां स्कंद जो है ये आश्रय का है कि भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। 90 अध्यायों का पूरा ये स्कंद है। सबसे बड़ा स्कंद श्रीमद् भागवत का है, जिसके पूर्वार्ध में पहले भगवान श्री कृष्ण की मथुरा लीला से होते हुए और अंत तक चलेगी मथुरा लीला तक, उसके बाद उत्तरार्ध में आगे जो वर्णन है वो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की लीलाओं का पूरा निरूपण किया गया है। और ये अंत तक पूरा चलेगा, कितने असुरों को भगवान मारेंगे, और इन सब का वर्णन है इसमें। प्रारंभ के पहले अध्याय में आपने देखा कि किस प्रकार सभी ब्रह्मा आदि सारे पुरुष, जो देवता आदि सब जाकर जो क्षीर सागर के तट पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब पृथ्वी के साथ जाकर पृथ्वी कहती है बहुत भार हो गया है मेरे ऊपर, आप इसको उतारिए। तो उसका पूरा वर्णन है इसमें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अब आगे पिताजी, क्योंकि दसम स्कंद को वैसे भी ओवरव्यू करना ऐसे लगता है जैसे भगवान की कथाओं की लीलाओं का रस के साथ आप अन्याय नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा रस लेना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि